सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका टेलविंड के एक और लेक्चर में। और गाइस यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कि बिना सीएसएस यूज़ करे कैसे क्लास के फॉर्म में हम कोई भी कस्टमाइज सीएसएस लगा सकते हैं जैसा हम अपने माइंड में सोच रहे हैं। बूटस्ट्रैप में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ हमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिलते थे, हमें वही यूज़ करने पड़ते थे। एम आई राइट गाइस? बट टेलविंड यस इज़ ब्रो। लाइक फॉर रैपिड डेवलपमेंट। लाइक आप नहीं चाहते मैनेज करना रिस्पॉन्सिवनेस सीएसएस, आप नहीं चाहते कुछ ऐसा करना, तो आपके मन में जोन सी भी क्लास आ रही है आप लिखो, वो क्लास कनेक्ट हो जाएगी टेलविंड से। बहुत जगह इश्यूज ये आते हैं कि जब आप एक ही प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड और बूटस्ट्रैप दोनों इस्तेमाल करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब क्या होता है गाइस? जैसे फॉर नहीं एग्जांपल भैया। अगर बात करी जाए MT4 मार्जिन टॉप 4 बूटस्ट्रैप में भी टेलविंड में भी, तो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा बहुत बार। तो इसीलिए कोशिश ये करते हैं कि एक चीज़ को लेके चले अपने प्रोजेक्ट में। क्लियर है गाइस? अब गाइस यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? अब हाँ जी भैया। अब यहाँ पे गाइस टेलविंड सीएसएस सर्च करना है गूगल पे और सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी इस पे जाना है। अब यहाँ पे पहले समझना है कि क्यों ये चीज़ यूनिक है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है गाइस, आई डोंट नो वाई इनकी वेबसाइट डाउन है कि क्या इशू है। ये भी, ये जल्दी खुल गई बट ये उनकी वेबसाइट नहीं है, आई थिंक सो यही उनकी वेबसाइट है टेलविंड सीएसएस। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है बट समझते हैं अभी कि जो भी दिमाग में क्लास आ रही है वो करने हैं, बनाना है। तो कैसे? देखो, आप लोग को याद होगा बूटस्ट्रैप में तो वाइट कलर के या जो भी कलर के बने बनाए होते थे कंपोनेंट्स फॉर्म के, वो हम चेंज नहीं कर पा रहे थे ना। यस ना गाइस? तो यहाँ पर टेलविंड नाम से टेलविंड डॉट एच टी एम एल एक बना दे गाइस। अब ये गाइस मैंने बना दी, ठीक है? क्लियर है आप लोग को? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? अब गाइस यहाँ पर क्या लेंगे, एक H1 ले लेते हैं, हेलो, ठीक है? ये चीज़ क्लियर है। अब इसको होस्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर लिखते हैं और ये लिखने के बाद गाइस देखो यहाँ आ गए। यहाँ तक कि सबको समझ आया क्या किया है मैंने? समझ आया? देखो इनकी वेबसाइट हाँ डाउन भैया। है। वेबसाइट थोड़ी सी डाउन चल रही है यार, इसी टाइम पे डाउन चलना था, क्यों यार? हाँ, आ गए यहाँ पे, देखो आ गए। हाँ, यहाँ पे होम पेज पे आ गए। यस। तो गाइज आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे बंदा कोडिंग कर रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे इसकी क्लासेस ध्यान से देखो चेंज कर रहा है, वैसे वैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं आप लोग को। समझ आ रहा है गाइज हाउ इजी इट इज़? देखो, अभी भी आप लोग ये सोचोगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये कैसे लिख रहा है, हम कैसे याद करेंगे। फर्स्ट टाइम पे मुझे भी ऐसा ही लगा था, बाद में मुझे समझ आया था बहुत काम की चीज़ होती है। अभी चला के दिखाता हूँ, ठीक है गाइज? चलो, तो गाइज अभी ये समझते हैं, पहले वेबसाइट दिख रही है लाइव प्रीव्यू कैसे कोडिंग कर रहा है बंदा और हाउ कम्स चीज़ें चेंज हो रही है। ये समझ आ रहा है? ये दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है ये चीज़? पहले ये बताओ। दिख रहा है भैया, दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ जी, तो यार यहाँ पे सबसे पहले देखो कि ये जो भी लिख रहा है, जो जो क्लासेस दे रहा है वो चेंजेस हो रहे हैं। अब सिंपली समझते हैं कि ये होती क्या है। जैसे देखो भाई, ये किस लिए बिल्ड फॉर मॉडर्न वेब। मॉडर्न वेब लाइक किसके लिए? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए, फिल्टर्स के लिए, डार्क मोड के लिए है, देन CSS वेरिएबल्स है, देन कलर्स के लिए P3 कलर्स, बहुत सही कलर्स इसके होते हैं, ट्रांजिशंस एनिमेशंस बनी बनाई मिलेगी, CSS ग्रिड लेआउट, मतलब हर चीज़ है भाई इसमें। तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टेलविंड का वर्जन 4 चल रहा है लेटेस्ट, ठीक है? अब इसमें हम छेड़खानी नहीं करेंगे, हम टॉप पे आके ये देखेंगे कि हमारे इंस्टॉलेशन कैसे होती है। तो इंस्टॉलेशन में अगर आप देखोगे तो कितने मेथड है? 1 2 3 4 5, 5 मेथड है गाइस। मैंने आप लोग को बताया था कि रिएक्ट वाला भी एक मेथड होता है जिसमें हम इंस्टॉल करते हैं। एम आई राइट गाइस? तो वो सब मेथड ना देखकर, CLI वगैरह ना देखकर, अभी हम सबसे पहले कौन सा मेथड से समझते हैं? CDN से। सिंपल होता है गाइस, आप लोग को याद होगा मैंने सिर्फ एक लिंक लगाया था और चलना चालू हो गया था। याद है गाइस? तो क्या करना होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ तो अजीब हुआ है। ये HTTP ये चेंज हो गया है। एक मिनट, ये चेंज कैसे हो सकता है? पहले, अच्छा ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। ये स्क्रिप्ट बस आपको क्या करना होता है, ये स्क्रिप्ट यहाँ लिख देना होता है, बस। समझ आ रहा है? अब वहाँ चल के देखते हैं गाइज अपनी वेबसाइट में तो कैसा दिखेगा हमें। ये देखो फॉन्ट चेंज हुआ है गाइज, हुआ है नहीं हुआ है? ये बताओ पहले, क्लियर बताओ गाइज, आवाज़ आ रही है सबको? यहाँ पर आपको फॉन्ट चेंज देखने को मिला है नहीं मिला है अपने आप? तो दैट मीन्स कि जी। क्या है? दैट मीन्स क्या हो चुका है आपकी, क्या लग चुकी है? टेलविंड लग चुकी है।
अब देखो, अब जैसे आप लोग को याद है, आप लोग कपड़े खरीदते हो तो कैसे साइजेस होते हैं, मीडियम, एक्सल, लार्ज, स्मॉल, ऐसे ही कुछ क्लासेस होंगी। समझ आए नहीं आए? अरे बोल नहीं रहा आजकल कोई, क्या हो गया भाई? हाँ भैया आ हाँ रही है। हाँ जी। हाँ भैया। तो अब देखो अवनीश, क्या होगा बेसिकली, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, यहाँ पे क्लास लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे एमडी। टेक्स्ट एमडी का क्या मतलब है, ये मीडियम हो जाएगा। अब ये ना लिख के हम लिखेंगे 3XL, तो ये देखो बड़ा हो गया। समझ आ रहा है गाइज आप लोग को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ हाँ आप भैया लोग आ से, रही है। जी भैया। कि जैसे जैसे क्लासेस लिखोगे, जैसे अगर और छोटा चाहिए तो 2XL, तो थोड़ा छोटा हो गया, देन और छोटा चाहिए तो XL, देन थोड़ा और छोटा हो गया, देन L। कपड़े होते हैं ना, जैसे टी शर्ट्स के साइजेस होते हैं, अगर आप लोगों ने देखे होंगे टी शर्ट के, कैसे होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। एक्सेल। डबल एक्सेल। हम्म। तो ये क्यों होते हैं, इसी वजह से आपके ये चीज़ें हैं। कोई भी ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल है गाइस, सीख जाओगे। अब चलो समझते हैं कि टेलविंड की मेन चीज़ क्या थी। देखो मेन जैसे इनके कहाँ दिए हुए हैं, हाँ देखो यहाँ से देखते हैं, जैसे बनी बनाई चीज़ें आपको मिलेंगी, जो भी आपके दिमाग, जैसे जेड इंडेक्स लगाना है। अच्छा जेड इंडेक्स मैंने आप लोग को नहीं बताया था ना। जेड इंडेक्स यार देखो, बेसिकली कोई बता सकता है क्या होता है? हाँ। जेड इंडेक्स होता है कि कोई फोटो है सपोज हमारे पास, हम्म। और उसके ऊपर हमें कुछ दिखाना है, शो करना है या लिखना है, मतलब जैसे उसे बैकग्राउंड में डाल देना या उसके आगे ले आना ऐसे। लेयरिंग, लेयरिंग तो बोलते हैं हाँ, बेसिकली। हाँ, एक एक तरह से ऊपर ओवरलैप, मतलब ऐसे शो करना, मतलब जिससे ट्रांस बैकग्राउंड भी दिख जाए, उसके ऊपर लिखा हुआ भी दिख जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस मतलब क्या होता है, जैसे बैकग्राउंड में अगर कोई आपको, जैसे कोई चीज़ आपको ऊपर से उठानी है, समझ रहे हो गाइस? जैसे कोई फोटो है, फोटो के ऊपर आप चाहते हो टेक्स्ट आए, तो फोटो का जेड इंडेक्स कम कर दोगे और टेक्स्ट का जेड इंडेक्स क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। डिफॉल्ट वैसे 0 रहता है। हाँ डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है, तो अगर माइनस में ले जाओगे तो पीछे चले जाएगा, पॉजिटिव में जितना आगे वैल्यू ले जाओगे उतना ऊपर चले जाएगा। अभी इसको देखेंगे। अभी के लिए गाइस हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ जैसे बनानी है, जैसे अभी पहले इनके कलर्स देखते हैं। कलर्स कहाँ गए, कलर्स दिख रहे हैं किसी को? अगर जैसे ये रे, अब जैसे मुझे कोई कलर चाहिए गाइस, तो कलर्स इन्होंने इतने बढ़िया बना रखे हैं यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोई गलत वेबसाइट्स पे हूँ। रुको, जैसे ये टेलविंड, ओवरलैपिंग भी करता है ना भैया। हाँ टेलविंड कलर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, जैसे जैसे आपको कलर चाहिए, देख रहे हो कितने सारे कलर्स हैं, समझ रहे हो गाइस? अब देखो, हाँ जी। मान लो अगर मुझे कौन सा कलर चाहिए, रेड चाहिए, तो रेड में भी जरूरी थोड़ी है गाइस रेड ही चाहिए होगा। बूटस्ट्रैप में तो ये था कि एक ही रेड था, वो भी कर सकते थे हम, बट उतनी दिक्कतें होती थी हमें थोड़ी। तो इन्होंने ये चीज़ अच्छी बना दी, कैसे? अब देखो, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और रेड लिखा। अब वहाँ जाओ, एक मिनट, नहीं, टेक्स्ट रेड से नहीं होगा, वो इससे होगा। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। नहीं यार, टेक्स्ट होता है ऐसे, क्यों नहीं हो रहा? हाँ देखो वाइट हो गया ना, समझ रहे हो गाइस? रेड भी होता है, बट रेड में दिक्कत ये होती है कि रेड में आपको कोड देना पड़ता है, जैसे रेड में 500। अब देखो हो गया ना रेड। नहीं। हाँ। क्या नहीं? हम्म। सॉरी भैया, ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, देखो गाइस अब क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो, पेंटर होते हैं आपके जो घर में, वो पूछते हैं ना आपको कि भाई रेड में आप, जैसे वाइट में लोग बोलते हैं ऑफ वाइट कराना है, तो कैसा कराना है, तो उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है ना गाइस, समझ रहे हो? तो टेलविंड ने हाईली यूज करने वाले कलर को क्या दे दिया है, कोड दे दिया है। जैसे अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए इंडिगो में, तो इस कलर का नाम कैसे ढूंढूंगा, ऊपर चलते रहूंगा, क्या नाम है इसका, 500। तो अगर आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे और आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये वाला कलर कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये पर्पल वाला, कौन सा कलर इस्तेमाल हुआ है गाइस? पर्पल वाला कलर आप देखिए जाके, यहाँ पे देखेंगे इंडिगो में, तो ये वाला कलर है। समझ आ रहा है? ऐसे आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस, नहीं समझ रहे? समझ रही है। जैसे मान लो रैंडमली अभी देख लेते, ये कलर इस्तेमाल करना है, तो इस कलर का नाम कैसे देखेंगे, एमरल्ड। एमरल्ड, एमरल्ड में कौन सा है ये, 900। 800। 900। तो अब 900। देखो, अब कैसे लिखेंगे, EME
RALD 900 हो गया ग्रीन। समझ रहे हो बच्चों? कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी के लिए समझते हैं। देखो जैसे स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस, जैसे देखो ये बना बनाया आपको कोड मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये कोड कॉपी करो, और जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझाऊंगा, घबराना नहीं। ये कोड यहाँ लिख दिया, अब वहाँ चल के देखो आपका ये बना हुआ है। समझ रहे हो गाइस? अब इसको आप बड़ा करो छोटा करो, ये एकदम रिस्पॉन्सिव है। टेलविंड की चीज़ें बहुत सही रहती हैं, इसीलिए टेलविंड को एक लेवल ऊंचा दिया गया है और CSS फ्रेमवर्क से। क्लियर है बच्चों? ये फोटो इसको मिल नहीं रही है, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, चिटचैट लोगो। समझ रहे हो? अब गाइस इसने क्या किया, कोई बताएगा मुझे? क्या किया क्या इसने? कुछ नहीं किया, मार्जिन को ऑटो रख दिया और फ्लेक्स कर दिया। फ्लेक्स बेसिकली क्या होता है, जब हमें एक लाइन में 2-3 चीज़ें दिखानी होती तब हम फ्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम फ्लेक्स से बना सकते हैं गाइस। ये वाला जो एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ हमेशा से, कहाँ गया ये वाला जो एग्जांपल देता हूँ, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ्लेक्स से कर सकते हैं गाइस। फ्लेक्स कंटेनर बड़ा वाला ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे, फ्लेक्स रो। तो रो के फॉर्म में दोनों टूटेगा, एक ये टूटेगा एक ये टूटेगा। तो इसी तरह से फ्लेक्स की मदद से हम करते हैं। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो फ्लेक्स लिया है, इसके बाद क्या क्या अलग अलग क्लासेस देखो। मैक्स विड्थ SM, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा इसका मतलब क्या है? कौन बता सकता है इसका मतलब? मैक्सिमम विड्थ स्मॉल। हाँ जी, इसका मतलब है कि मैक्सिमम विड्थ इसकी स्मॉल हो सकती है, मतलब कुछ साइज होगा स्मॉल का, उतना ही हो सकता है। अब आइटम सेंटर मतलब क्या है? आइटम को सेंटर करना, मतलब सेंटर में लाना। हाँ जी गाइस, और बच्चों को भी समझ आ रहा है कि आप लोग बस ऐसे ही मतलब वो कर रहे हो? देखो गाइस, नहीं समझ आ रहा है दोबारा पूछो, चीज़ें 10 बार पूछो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रोको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई बच्चा यार रोकता ही नहीं है। या तो इसका मतलब ये है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या तो ये मतलब है कि सब ऊपर से जा रहा है। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे। भैया मैक्स हाँ W50 है ना, वो समझ में नहीं आया। देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये कोडिंग नहीं होती है टेलविंड, ये क्लासेस याद करने की टेक्निक होती है। कितनी बार मैंने आप ये लोगों को इसका बताया? मतलब ये है ये कि इससे एक तरह से छोटा जाएगा कि इससे फ्रेमवर्क हो बड़ा गया ना जाएगा CSS का। हाँ ये विड्थ। मतलब इसमें देखो माधुरी, पहले समझो। CSS का फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप और टेलविंड दोनों। तो बूटस्ट्रैप में तो आपको चीज़ें बनी बनाई मिलती है, वहाँ पे आप ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर पाओगे ना माधुरी। कस्टमाइजेशन समझ रहे हो? जैसे मेरी कंपनी चाह रही है कि यार कार्तिक, बूटस्ट्रैप का तो बहुत कॉमन हो गया, हर वेबसाइट यूज़ कर रही है बूटस्ट्रैप का ही, मतलब वाइट कलर का वो। तो मतलब जैसे होता है ना कि मेरे को अपना कस्टमाइज चाहिए। नहीं समझी? हाँ जैसे मेरी वेबसाइट देखो, वहाँ पे ब्लैक थीम है, पर्पल कलर है, तो वो कस्टमाइजेशन है ना, कि मतलब मेरे को हाँ मेरे हिसाब से ही चाहिए। तो कस्टमाइजेशन में हम क्या करते थे पहले, जब ये नहीं आया था टेलविंड, बैठ के CSS लिखते रहते थे हर चीज़ की। हम्म, बट इसने क्या कर दिया, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो देता ही देता था, साथ ही साथ इसने कुछ साइजेस डिफाइन कर दिए, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। ये वाली थ्योरी लेके चले गए ये लोग। जिन जिस और इन अगर देखो, अगर आप इस पहले, सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ माधुरी, कि आपको सबसे पहले क्या लगाना है, ये लाइन लगानी है। ये लाइन ठीक है भैया। लगाओगे तभी तो आपका चलेगा ना। पहले ये हाँ बताओ, ये लाइन लगा दोगे तभी तो आपकी CSS चलेगी। हाँ भैया। आपकी CSS चलेगी, ठीक है। अब देखो नीचे आपने क्या लिखा है, टेक्स्ट L। टेक्स्ट L का मतलब क्या होना चाहिए, खुद से समझना है, मैं ये चीज़ बताएगा नहीं कोई। लार्ज है टेक्स्ट का, टेक्स्ट साइज लार्ज होना चाहिए। बिल्कुल, टेक्स्ट L मतलब होना चाहिए टेक्स्ट लार्ज, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो? हम्म। ये सुनो। यस भैया। अब इसके बाद लिखा है, नीचे वाले में आओ, डिव में आओ। डिव में देखो क्या लिखा है, फ्लेक्स लिखा है। चलो फ्लेक्स समझ आ गया। मैक्स विड्थ SM, यहाँ मैंने क्या बोला था, कोडिंग में आपकी एक तो मेंटल अवेयरनेस होनी चाहिए, कि आपकी मेमोरी होनी चाहिए, कि आप दिमाग में चीज़ें स्टोर करते जा रहे हो। समझ रहे हो? और दूसरा, आंख जो होनी चाहिए वो बाज की तरह होनी चाहिए, एकदम एक एक चीज़ देख लें। कमी, कोई कहीं भी कोई कमी है, एरर है, कॉमा छूट गया, ब्रैकेट छूट गया, मान लो ये हो गया, तो देख लेना चाहिए एकदम तुरंत। समझ रहे हो? आप देखो हाँ यहाँ पे, तो आइटम सेंटर्स, आइटम सेंटर्स का क्या मतलब है? टेक्स्ट सेंटर में होना चाहिए। हाँ, आइटम सेंटर, टेक्स्ट सेंटर अलग चीज़ होती है, आइटम सेंटर अलग चीज़ होती है। आइटम मतलब है कि पूरे डिव को लेकर, डिव को ही सेंटर में ले जाएगा। मतलब ठीक है। उसके पूरे अंदर का एरिया को ही पूरा हाँ, सेंटर में ले एक आना। पूरा पूरे डिप सेंटर में पूरा रहेगा। कंटेन, हाँ, डिव मतलब चला जाएगा।
राउंडेड हाँ एक्सेल का मतलब क्या है, थोड़ा बता सकते हो आप मेरे को? राउंडेड एक्सेल का मतलब क्या है? बॉर्डर रेडियस हाँ जी, बहुत बढ़िया। राउंडेड मतलब बॉर्डर रेडियस भी कौन से साइज का आप ले रहे हो, एक्सेल का? एक्सेल तो स्मॉल देखो, मीडियम। अब बार बार हम ये तो नहीं लिख सकते कि 10 पिक्सल 10 पिक्सल, समझ रहे हो माधुरी? कहीं गलती से किसी ने 10 की जगह 11 लिख दिया तो एक जगह वेबसाइट में बड़ा आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? मेरी बात को हाँ ध्यान से समझना आप, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मान ठीक है। लो मैं हर जगह हार्ड कोडेड कर रहा हूँ 10 पिक्सल 10 पिक्सल लिख रहा हूँ, समझ रही हो? तो हाँ भैया। हर जगह मैं 10 पिक्सल 10 पिक्सल लिख रहा हूँ, तो इससे गलती क्या हुई, किसी ने कई जगह 12 या 10 12 11 कर दिया तो वेबसाइट में अजीब सा लगने लगेगा। तो द थिंग इज कि टेलविंड ने जब कोई स्टैंडर्ड डिफाइन कर रखे हैं तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट उसी एक्सेल स्टैंडर्ड एक्सेल लेके चल रहे हैं तो हर जगह राउंडेड एक्सेल ही रहेगा। तो इससे क्या होगा माधुरी, की वेबसाइट में कंसिस्टेंसी आएगी, कि वेबसाइट के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो एक जैसे लगेंगे, मतलब समझ रहे हो? हम्म तो ये चीज़ आएगी, इसलिए यहाँ राउंडेड एक्सेल लिया है, तो आगे चल के भी हर चीज़ में राउंडेड एक्सेल लेंगे, किसी में भी साइज का कोई डिफर नहीं आएगा। गैप X4 का मतलब कौन बता सकता है? उनके बीच में जो एक्स एक्सिस के बीच में गैप हाँ, गैप काट X4 का मतलब है कि देखो, एक्स एक्सिस दो ये होता है। टेक्स्ट के बीच का गैप। हाँ देखो, अभी आपके इसके अंदर एक डिव है, एक इमेजेस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि गैप X4 मतलब यहाँ पे जो इमेज आती, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो इमेज आती है और इसके बीच में गैप X4 था। इसको हम एडिट नहीं कर सकते ना, ये चीज़ दिक्कत है। रुको, इसको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे गैप X4 को हटा दो तो आप क्या नोटिस करोगे कि जो ये वाली चीज़ है ना, ये देखो इसमें चिपक गई है, देखो ध्यान से, ये चिपक गई है। तो ये इमेज और डिव के बीच में चार पैडिंग समझ रहे हो, मतलब फोर फोर का गैप होना चाहिए। तो ये वो है एक तरह से, क्लियर है? एक तरह से सेल पैडिंग। हाँ, अब आता है बीजी वाइट का मतलब क्या है, बीजी वाइट कौन बता सकता है? बैकग्राउंड वाइट। हाँ, बैकग्राउंड वाइट। गाइज और किसी को नहीं समझ आ रहा क्या ये चीज़? बताओ गाइज, आ रहा है भैया। आ रहा है ना? तो देखो, बीजी वाइट दैट मीन्स कि यार बैकग्राउंड आपका वाइट है, क्लियर है बच्चों? अब यहाँ P6 P6 का मतलब प्रदीप आप मत बताओ, अब P6 का मतलब कौन बताएगा गाइज? अवनीश ट्राई करो। पैडिंग 6। हाँ वेरी गुड। अब शेडो LG का मतलब कौन बताएगा? शैडो लार्ज होना चाहिए। हम्म। आउटलाइन का मतलब कौन बताएगा? बॉक्स के बाहर हाँ, जैसे जो जो आउट। आउटलाइन आती है आपके बॉर्डर के हम्म लेना चाहते हो या क्या लेना चाहते हो, वो आउटलाइन बनानी होती है बेसिकली। हम्म चलो अब देखो, डार्क, ये डार्क करके क्या लिखा है, ये पता है आप लोगों को? ये क्या लिखा है, कोई बच्चा बता सकता है ये क्या चीज़ लिखी है? डार्क करके क्या लिखा है? किसी बच्चे को नहीं पता इसके बारे मतलब में? मतलब बैकग्राउंड में डार्क कलर्स का चाहिए शायद। नहीं 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 गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी थी, क्या लिखा था यहाँ पे? डार्क मोड। गाइस देखो, मैं जैसे आप लोग को समझाता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे, जितना अभी बोलूँगा बस उतना ध्यान देना है। W3 स्कूल पे गए तो ये डार्क मोड का ऑप्शन देते हैं ना ये लोग, वाइट हो गया ब्लैक हो गया। तो पहले तो एक थ्योरी समझो कि वाइट बैकग्राउंड होगा तो टेक्स्ट कौन से कलर का होना चाहिए? ब्लैक। समझो इस चीज़ को पहले, कि जैसे अगर माधुरी क्या होगा, अगर वाइट बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट कौन से कलर का होना चाहिए? ब्लैक। ब्लैक। लेकिन अगर ब्लैक बैकग्राउंड हो जाए और टेक्स्ट को ब्लैक ही रखेंगे तो दिखेगा नहीं, दिखेगा। वाइट होना चाहिए तो फिर। वाइट तो बहुत सारी चीज़ें रिवर्स होती हैं। रिवर्स मतलब समझ रहे हो, मतलब चेंज हो जाती हैं डार्क मोड करते ही। तो ये कैसे होता है पता है आप लोगों को? ऐसे देखो, करते ही ये क्या लिखा है, इसने देखो क्या लिखा, पहले पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड क्या था, वाइट था, क्लियर है? लेकिन इसने लिखा है अगर डार्क मोड हो तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? स्लेट। स्लेट मतलब ग्रे होता है। गाइस आप लोग को समझ आ रहा है? पहले ये बताओ कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है, बोलो। इसको CSS में लिखना हो तो जी कैसे भैया आ लिखेंगे? रही है। CSS वाले में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपको बार बार CSS चेंज करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? वहाँ पे काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। बट आज की डेट में गाइस देखो, पहले चीज़ें बहुत होती थी, बट द थिंग इज़ कि अगर तुम वो चीज़ फॉलो करोगे तो आज की इंडस्ट्री तुम्हें पीछे कर देगी।
बोलेगी कि तुम भाई पुरानी अप्रोचेस फॉलो करो। समझ रहे हो प्रदीप? आउटडेटेड हो गए तुम। हाँ, आउटडेटेड हो चुके हो तुम। तो द थिंग इज कि टेलविंड को देखो, पहली बात तो ये समझो कि भाई इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं पहले इसको लाइटली लेता था, बट ये जीवन दान से कम नहीं है। देखो मेरी बात समझना, आज की डेट में इतनी सारी चीज़ें आ चुकी है। आप ये मेरी वेबसाइट देखो, ये प्योरली पहले इसमें मोड था यहाँ पर, जो बच्चे पहले आए होंगे उनको पता होगा। अब इसमें कोई भी मोड नहीं है। ये क्यों? क्योंकि हमने प्योरली डार्क पे ही बना दिया टेलविंड की मदद से। तो द थिंग इज कि गाइस जो नई वेबसाइट आती हैं टेलविंड की, देखो खासियत क्या है, कोर कॉन्सेप्ट्स क्या है, पहले समझते हैं। समझ पहले से, ये समझ जाओगे तो भाई इससे प्यार हो जाएगा। स्टाइलिंग विद यूटिलिटी क्लासेस, मतलब यूटिलिटी क्लासेस मतलब क्या होता है? जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हूँ। नहीं समझे? जैसे पैडिंग, टेक्स्ट, मार्जिन, फ्लैक्स। नहीं समझे? क्यों? अभिजीत देखो ध्यान से, क्लोन बनाने से कुछ नहीं होगा, चीज़ें सीखो। तो इनकी क्लासेस चेंज करने से गाइस क्या होता है माधुरी, कि वो स्टाइलिंग चेंज हो जाती है। तो यूटिलिटी क्लासेस तो हमारे यूज़ की आएंगी, ये तो बेसिक्स हैं, आनी ही चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद माधुरी जैसे क्या होता है, हमें देखो जैसे इस बटन पे अगर मैं जा रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, कितना बढ़िया इफेक्ट आ रहा है। ऐसा इफेक्ट आप लोग को सीएसएस बनाने में हालत ख़राब हो जाएगी अगर ऐसा बिगनर। समझ रहे हो? करके देखना कभी, हालत ख़राब हो जाएगी ऐसा इफेक्ट सीएसएस से बनाने में। जो एक्सपीरियंस है यार उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट जो बिगनर है उसके लिए मैं कह रहा हूँ। क्लियर है बच्चों? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले ये बताओ कितने हाँ भैया। तो होवर इफेक्ट्स देख रहे हो, प्लस यहाँ रीलोड मारता हूँ वेबसाइट को, ध्यान से देखना सारे बच्चे। एनिमेशन देखना किस तरह से आएगी, रुको। ये देखो ये कैसे आ रहे हैं अपने आप, ये देखो हिल रहे हैं ना ये। अब नीचे चलो धीरे धीरे, देखो एक एक करके फेंक फेंक के सब आ रहे हैं। देखो देखो एनिमेशंस दिख रही है आप लोगों को? तो ये सब में कौन मदद करेगा? फोकस, होवर, फोकस एंड अदर स्टेट्स। देखो कैसे होता है, जैसे इस बटन पे आ रहा है, हमें पता कैसे लग रहा है इस बटन पे आ रहे हैं? नहीं समझे गाइस? होवर हो रहा है। होवर लगा है, बेसिकली क्या लगा है यहाँ पर? होवर। होवर। कि अगर आप बटन पे आए तो आपको पता लगना चाहिए, बटन पे क्लिक किया चेंज हो आपने। जाएगा थोड़ा। हाँ, ये चीज़ होना चाहिए। होवर से कलर चेंज भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह से और कुछ देखो गाइस, जितने में मैं कोड करूँगा उतने मैं आपको समझा दूंगा, तो यहीं पे समझो एज इट इज़, को कुछ नहीं करना है। बस ये जो क्लासेस होती है ना, ये चाहिए होती है। समझ रही हो माधुरी? कोडिंग नहीं है ये सारा क्लासेस का खेल है। हाँ लेकिन नॉलेज होना भैया चाहिए फोकस माधुरी। होता है वो क्या हम्म वर्क करता है? फोकस का बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो फोकस आपको कहीं यहाँ आ जाता है। देखो कि इसके ऊपर, जैसे नहीं समझे, यहाँ पे आए क्लिक किए तो पता लग रहा है ना, क्लिक किए देखो। और भैया ऑफसेट होता है वो क्या वर्क करता है? जैसे कि हम ऑफसेट सीएसएस में भी होता है। हाँ ऑफसेट होता है बेसिकली यार, देखो ये सारी ना एनिमेशन से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। ऑफसेट जैसे ग्रेडियंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं आपको कहूँगा इनमें आपको घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप लोग को याद होगा, जब मैं एनिमेशन पढ़ा रहा था माधुरी, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यार या तो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर वाली लाइन चुन लो, तब तो ये चीज़ें सीखो। लेकिन अगर डेवलपर की लाइन चुननी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की, तब ये सब चीज़ें मत सीखो। मेरी भैया ये पूछा जाता है ऑफसेट क्या होता है? नहीं पूछा जाएगा इतना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इतना डेप्थ में। आपसे सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे पैडिंग, मार्जिन क्या है। और आप लोग का मेन जो जो भी इंटरव्यू होगा आप लोग दीजिएगा, कभी भी चेक करिएगा, वो मेनली आपसे जावास्क्रिप्ट के ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगा। अगर जिसने दिया हो तो CSS VSS को माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि देखो इन लोग की कैपेबिलिटी कम है मार्केट में कैपेबिलिटी है जावास्क्रिप्ट की। तो इसमें अगर आप देखो टाइम वेस्ट करोगे एनिमेशन में, देखो अब मान लो मैं CSS में वहाँ गया, मैंने दुनिया भर का टाइम वेस्ट किया एनिमेशन सीखने में। अरे यार यहाँ मुझे बनी बनाई एनिमेशन मिल रही है इतनी अच्छी, तो मैं इसको ना यूज़ करूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? और सबसे अच्छी बात क्या होती है माधुरी, की चैट जीपीटी को भी इसकी क्लासेस पता होती हैं। तो आप हाँ। चैट जीपीटी को जैसे ही बोलोगे वो इसमें अपनी क्लासेस ऐड कर देगा। अब वो वाला लफड़ा नहीं है प्रदीप कि आपको अलग से CSS का चाहिए होगा। मेरी बात समझ रहे हो? कि जैसे होता है ना कि भैया मुझे CSS का कोड भी चाहिए अलग से, तो वो वाला लफड़ा अब होगा ही नहीं। समझ रहे हो तन में? बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ है। पहले ये समझ गए स्टाइलिंग कैसे हो रही है, अब ये देखो होवर, देखो होवर फोकस। अब सबसे पहले समझेंगे गाइस, देखो यहाँ पे दबाते ही, बटन दबाते ही क्या हो रहा है यहाँ पे? फोकस आउटलाइन 2। क्या हो रहा है मतलब इसका? बताओ गाइस, नहीं समझे?
जैसे ही बटन दबा रहे, यूजर को पता कैसे लगेगा यार कि बटन दबा है? ये बताओ मुझे आप पहले। यूजर को पता लगाने के लिए कि बटन दबा है, हम लोग क्या लगा देते हैं? होवर और आउटलाइन, ताकि कुछ हरकत होए वहां पे। ये ना हो कि स्टैटिक बटन हो, क्लिक भी कर रहे हो तब भी नहीं पता लग रहा है ना। क्लियर है बच्चों? बोलो। जी भैया। अब गाइस ये देखो, ये क्या है? आउटलाइनर मतलब कैसे होगा? मतलब जैसे कोई एग्जांपल, मतलब अरे ये रहा समझा ना नहीं। फोकस आउटलाइन, मतलब इसके ऊपर दो मतलब मतलब ये मान के चलो, मोटी सी दिख नहीं रही आपको? पिक्सल्स तो मैं नहीं बता बॉर्डर पाऊंगा, बॉर्डर मतलब बॉर्डर। बॉर्डर टाइप में। हाँ आउटलाइन आ जाएगा देखो। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है आगे चल के, ऑफसेट बेसिकली क्या करेगा, आपको एक वो दिखाएगा हल्का सा फेडीनेस, जैसे देखो आ रहा है ना फेडीनेस यहाँ पे। तो ये चीज़ आएगा, बहुत सही चीज़ होती है ये, सब लोग को मैं कहूँगा यूज़ करो। क्योंकि देखो, अब मेरी वेबसाइट पे जाओ, बंदे को कैसे पता लगे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ? और क्लिक करा भी है तो कैसे पता लगा? पहले उसको बताओ ना कि क्लिक कर रहा है वो। समझ रहे हो मेरी बात? और जैसे आप कहीं भी जाओ, कोई भी वेबसाइट में जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही मैं जा रहा हूँ, देखो कलर हल्का सा डिम हो रहा है नहीं हो रहा है? तो ये चीज़ें करानी होती है बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। आगे चलें, आगे कुछ बढ़िया देखो ये, हाँ ये चीज़ कि अगर मान लो बंदे ने गलत लिखा तो सेव चेंजेस, गलत अगर लिखा तो ये हो गया, और डॉट लगाया तो ये हो गया। तो इस करा कैसे, ये आपको पता है ये चीज़ें कैसे कर रहे हैं हम? ये बहुत सारी क्लासेस देखो इसमें दुनिया भर की जोड़ी हुई है कि डिसेबल्ड कर दे, ये कर दे, वो कर दे, पिंक कर दे। तो क्लासेस जोड़नी है बस, और कोई सीएसएस नहीं लिखनी है। समझ रहे हो? ये सुनो गाइस, हाँ भैया। जी भैया। बस क्लासेस पता होनी चाहिए। पता देखो, सबसे बड़ी टेलविंड में अच्छी चीज़ पता है क्या है? मैं भी याद नहीं रखता हूँ क्लासेस क्या है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि मैं इसे टेलविंड से करा सकता हूँ। तो ये होवर, फोकस, नेक्स्ट लेवल चीज़ें, मतलब जो हम नहीं करते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना लोग, नेसेसरी नहीं है। यार क्यों नहीं है नेसेसरी? देखो इतने अच्छे अच्छे आपको चीज़ें बनाने के लिए दे रहा है, ऐसे आप बूटस्ट्रैप से नहीं बना पाओगे ना। समझ रहे हो? कोड भी आपको देगा। तो ये मेरी कंप्लीट वेबसाइट टेलविंड में बनी है, मैं आपको और क्या इसकी तारीफ करूँ? आप बस ये समझो। तो ये चीज़ है। क्लियर है बच्चों? जी भैया। अब देखो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब रिस्पॉन्सिव के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता था? मीडिया क्वेरी लिखना पड़ता था गाइज। बताओ, ये बताओ पहले, मीडिया क्वेरी लिखना पड़ता था नहीं लिखना पड़ता था? बताओ पहले। तो हाँ। अब देखो टेलविंड ने क्या बोला, हम थोड़ा दूसरे टाइप से मीडिया क्वेरी लिखाएंगे। नहीं समझे? मैंने आप लोग को क्या बोला? टेलविंड का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? स्मॉल, मीडियम, एल, एक्सएल, इन सब पे है। समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी भी नहीं समझे? देखो ये जो आपकी क्लास है, ये किसके लिए है? आपकी नॉर्मल के लिए, ठीक है। अब आप इसमें ध्यान से इधर जाओ, आप यहाँ क्या देख रहे हो? क्या लिखा है ये? एम डी कॉलन करके। इसका मतलब है जब स्क्रीन मीडियम होगी तब। इनके कुछ वो होते हैं, एजम्पशंस होते हैं कि 700 पिक्सल को मीडियम मानते हैं, 1000 पिक्सल को एल मानते हैं। नहीं समझे? जो हम मीडिया क्वेरीज में नहीं डालते थे गाइस, अगर आप लोग याद नहीं रहता ना यार, आप लोग को मेमोरी, चलो कोई नहीं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे। 720 पिक्सल से हाँ कितने पिक्सल के गाइस, बीच आप में लोग को याद होगा 720 ये जो हम ये जो डालते थे, अरे यार देखो ये मीडिया क्वेरी नहीं डालते थे। कितने बच्चों को याद है कि मीडिया क्वेरी कैसे डाली जाती थी? ये वाली मीडिया क्वेरी नहीं डालते थे हम लोग कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो यही सेम चीज़, जैसे ये ना लिख कर इसको स्मॉल मान लिया, देन फिर इसको एम डी मान लिया, तो ऐसे मान के चलते हैं ये लोग। समझ रहे हो गाइज? तो ये वाला होता है। अब जैसे ही देखो, अब यहाँ पर क्या लिखा है? मैक्स विथ 2 एक्सएल। क्या है मैक्स विथ? 2 एक्सएल। कि मैक्स विथ तेरी कितनी हो सकती है भाई? 2 एक्सएल हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं दिखाऊंगा सारे बच्चे, अब आप लोग समझोगे। देखो जैसे ही मीडियम होएगी स्क्रीन, क्या हो जाएगा? श्रिंक 0। नहीं समझे? ये देखो बड़ा वाला किसके अंदर है? फ्लेक्स के अंदर है। दिख रहा है ये आपको? पेरेंट डिव कौन सा है? फ्लेक्स। और चाइल्ड डिव कौन सा है? फोटो है, और एक ये राइट साइड वाला है। तो फोटो वाला कौन सा है गाइस? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? पहले ये बताओ। दिख रहा है। देखो पहले समझो, बड़ा वाला डिव कौन सा है? पेरेंट डिव, फ्लेक्स वाला। क्लियर है गाइस? और ये वाला डिव कौन सा है गाइस? इमेज वाला, जिसके अंदर इमेज है ना? आइंदा।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त कि जब मीडियम साइज होगा तब क्या हो जाएगा, श्रिंक 0। तो 0 अभी ठीक है, जैसे ही मैंने साइज छोटा किया ये मीडियम में, देखो साइज क्या हो गया, छोटा होता रहेगा। श्रिंक 0 हो गया। समझ आ रहा है बच्चों कैसे हो रहा है ये, कि हमें टेलविंड की CSS क्लासेस यूज करके ही मीडिया क्वेरी लिख देनी है। नहीं समझ आ रहा है आप लोग को? चलो अब मैं लिख के दिखाता हूँ। हाँ, टेलविंड के HTML का आ गई। अब जैसे ये है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया MD इजिकल्स टू, जैसे लिख दिया मैंने BG रेड 500। अब देखो अभी आपको समझ आएगा। जैसे ही मैंने छोटा किया, क्यों नहीं रहा, 1 मिनट, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? MD, सिंटैक्स में गलत लिखा। नहीं सही लिखा है, MD रेड 500। 1 मिनट, कौन सा डिव होगा, बाहर वाला, तो हो क्यों नहीं रहा है यहाँ तो फ्लेक्स भी तो यूज होता है इसमें शायद। नहीं आना चाहिए रुको। आई थिंक सो मैं कुछ, ओहो 1 मिनट, कंट्रोल 0, वेबसाइट मैंने बड़ी कर रखी है क्या? हाँ वेट यार, ये कुछ बंद हो गया लग रहा है, कंट्रोल 0। हाँ अब इंस्पेक्ट करेंगे, कुछ और इशू आ रहा है इसमें, रुको। अगर हम MD में जाएंगे, जैसे अगर यहाँ जाते हैं, रुको, BG ना लिख कर मैं क्या लिखूँगा, जब हमारा MD हो या जब एक्सेल हो तो हमारा BG हो जाए, BG स्लेट 800। एक्सेल चलो अभी के लिए हमारा, और जब हमारा SM हो, स्मॉल में हम क्या करना चाहते हैं, हमारा टेक्स्ट दिया है कहीं पे, टेक्स्ट का कलर कौन सा दिया है, देखो चलो मैक्स विड्थ ये कर देते हैं, मैक्स विथ SM ना करके कर देते हैं LG, L कर देते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे छोटा होगा, यार वेट अ मिनट, मैंने कुछ किया है क्या इसमें, ओपन विद लाइव सर्वर, ये बंद कैसे हो गया है? हाँ अब सही चलेगा। ये इमेज आ रही है मेरी, और यहाँ पे मेरा डिव आ रहा है। अच्छा वेट अ मिनट, यहाँ पर लिखा है ना डार्क टेक्स्ट वाइट, ठीक है, टेक्स्ट ब्लैक लिखा है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा जब मेरा MD हो जाए, तो मेरे को क्या लिखना है, टेक्स्ट वाइट, ठीक है। तो टेक्स्ट ब्लैक लिखा है, टेक्स्ट वाइट चिट चैट, ठीक है। आप देखते हैं इसे, ये चल क्यों नहीं रहा है, इसमें कुछ तो लफड़ा हुआ है मेरे साथ। 1 मिनट, कुछ तो मैंने सीन किया है, या तो मेरा 1 मिनट। इसमें जैसे फ्लेक्स लिया था पहले, फिर नहीं पेरेंट अरे में यार ऐसे ही लिखना होता है नॉर्मली, ये कुछ और इशू दे रहा है इसमें। 1 मिनट, फ़ोन में देखते हैं ना, हाँ इसमें देखते हैं, आ ही नहीं रहा है यार इसमें, तो यार अलग सीन चल रहा है। चलो कोई नहीं, कुछ और इशू है, मुझे लग रहा है मुझे कोई थीम वगैरह भी लेनी पड़ेगी इसकी। आई डोंट थिंक सो। कोई नहीं गाइज, इन्होंने जो कोड दिया है ना, ये वाला कोड लेके चलते हैं, पहले वहाँ पे समझते हैं। ये Ctrl Z कर देते जो हमने चेंजेस किए, और इनका कोड लिखते हैं। तो इनके कोड में आ रहा है ये चीज़। अदर थिंग इज़, भैया ये VS कोड का थीम कौन सा है, ये है मोनोकाई। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे सही आ रहा है। अब द थिंग इज़, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, हाँ अब चला इसका, देखो नाइस। सो ये चीज़ चली इस वाले में। इसके लिए इसने क्या लिखा है, देखो यहाँ पर जैसे ही लिखा है इसने MD फ्लेक्स। अब यहाँ पर हम सिंपली क्या लिख देंगे, MD टेक्स्ट ब्लैक। वैसे तो टेक्स्ट ब्लैक ही होंगे, बट हम क्या कर देंगे, रेड 500। देखो, देख रहे हो आप लोग, नॉर्मल में ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा आ जा रहा है। अब इसी तरह से ये वाली चीज़ फॉलो होती रहेगी आपकी, जैसे जैसे बड़ी CSS रहेगी MD के ऊपर। अब जैसे अगर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ SM पे फॉलो होए, थिंग इज, हाँ देखो अब बंद हो गया ना गाइस। अब क्या हुआ, ये लार्ज के लिए लिख दिया मैंने, समझ रहे हो।
अब ये सिर्फ लार्ज पे चलेगा। एंड द थिंग इज इनके रिजोल्यूशंस होते हैं कुछ। अब मैं आपको रिजोल्यूशंस दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे जैसे लिखोगे कि टेलविंड रिजोल्यूशंस फॉर SM एक्सेल आ जाएगा 2 मिनट में। ये देखो कोर कॉन्सेप्ट ये रहा गाइस। SM किसके लिए होता है? मीडिया क्वेरी विड्थ, यानी कि 40 रैम मतलब 640 पिक्सल से बड़ी जो होगी। समझ रहे गाइस क्या बोलते हैं लोग? ये चीज़ समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? नहीं समझ आ रही तो इसे थोड़ा वो कर लेते हैं। अच्छा इन्होंने तो ब्लैक मोड ही दे रखा है अपनी वेबसाइट में। गाइस बुद्धि में घुस रही है आपके कि क्या करना है। जैसे अगर ये लिख दिया तो विड्थ आपकी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 रैम है, उसके लिए ये होगा। नहीं समझ आया? बताओ पहले। मतलब देखो विड्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 रैम, यानी कि 768 से जो बड़े हैं वो MD होंगे। समझ गए? तो अब जैसे अगर आप ऐसे लिख के चल रहे हो, जैसे मान लो आप SM के लिए लिखे ये चीज़, देन फिर आप किसके लिए लिखे? MD के लिए क्या लिखे? सेम टेक्स्ट येलो होता भी है कुछ, एमरल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट एमरल्ड 90, देखो याद भी कर लेता है ये। L और L के लिए क्या लेंगे? हाँ टेक्स्ट कौन सा ले लेगा इस बताओ आप लोग? हाँ टेक्स्ट ग्रे 400। तो अब क्या होगा? अब अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे चलो। अब भैया LG होता है, L नहीं होता है। अच्छा हाँ, बट यार LG में 1 मिनट नहीं, LG ठीक है, कहीं कहीं पे ये लोग L लिखते हैं, कहीं पे LG लिखते हैं। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, ये देखो छोटा करा मैंने, क्या कलर आ गया? ग्रीन आ गया। तो ग्रीन कलर किस पे आया है? कौन से में आया है? रिजोल्यूशन क्या है? 871। 871 किसके अंडर आती है? यहाँ पे किसके अंडर आपको दिख रही है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या लिखा है गाइस? ये आप लोग ध्यान से पढ़ो इसमें। ये क्या लिखा है? विड्थ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 रैम, और 48 रैम किसके बराबर होते हैं? 768 पिक्सल। तो ये MD के अंदर आया नहीं आया ग्रीन कलर? ये बताओ पहले सारे। ये जो ग्रीन हाँ कलर आ भैया। रहा है ये MD के अंदर आया नहीं आया? तो यहाँ जाओ और यहाँ देखो, तो MD के अंदर एमरल्ड लिखा है नहीं लिखा है? समझ आ रहा है गाइस मान के क्या चलना है? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आएगी पहले जी बताओ? भैया। गाइस देखो सिंपल सी चीज़ है। ये आपको बोल रहे हैं कि जब इतने से बड़ा होगा, यानी कि 640 पिक्सल से बड़ा अगर कोई लिख रहे हैं तो ये लगाओ। फिर आपको 700 पिक्सल ये 768 से बड़ा चाहिए तो ये लगाओ MD। फिर 1024 से बड़े में चाहिए तो ये लगाओ। फिर 1280 से बड़ा चाहिए तो एक्सेल लगाओ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लेस देन वाला सीन है, यहाँ क्या है? ग्रेटर देन। मतलब अगर आपने MD लगा दिया तो सब में MD ही चलेगा, फिर अगर LG नहीं लगाया तो। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखो यहाँ पे तुम फिर से मान लो कर लो येलो कर लो, येलो होना चाहिए वैसे तो इसमें। अब यहाँ पे समझो पहले, ये देखो सबसे पहले कौन सा कलर आ रहा है? रेड आ रहा है। क्यों रेड आ रहा है? कौन बताएगा रेड क्यों आ रहा है? क्योंकि स्मॉल है ना भाई। स्मॉल्स किसके लिए होते हैं? फ़ोन के लिए होते हैं। एम आई राइट गाइस? फ़ोन के लिए होते हैं नहीं होते? बोलो किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, डाउट आ रहा है पूछो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है माइंड में पूछो यार। हाँ क्या क्या बताया आपने, जरा मैंने सुन नहीं पाया नेटवर्क इश्यूज पर। ये जो SM किस लिए होता है? टेक्स्ट रेड 500 के लिए होता है ना? हाँ। यहाँ पे देखो 500 आ रहा है। लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखोगे, जैसे मान लो अगर ये हटा दो अभी के लिए, ये क्या कर देंगे हम, ये वाली मान लो हटा देते हैं, तो आप कितना भी बड़ा कर लो आपका रेड ही रहेगा। क्यों? नहीं रहेगा, क्योंकि चेंज हो गई क्योंकि जैसे कि स्मॉल हमने क्या होता है? कर ग्रेटर देन दिया। इक्वल्स टू 640 पिक्सल। तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए हम हर के लिए लिखेंगे ताकि वो इस पे जाए तो ग्रीन हो जाए, देन फिर येलो हो जाए। आप देखो इसको रियल लाइफ में, ये देखो ग्रीन हो गया, जैसे हम येलो हो गया। क्वेरी लिखते हैं अलग अलग के लिए। हाँ तो देख रहे हो गाइस, तो स्मॉल के लिए रेड और MD के लिए ग्रीन एंड देन LG के लिए येलो। समझ आया नहीं आया गाइस? ये बताओ पहले कितने बच्चों को समझ आई ये चीज़? जी भैया। तो गाइस कुछ नहीं करना है, टेलविंड का सीधा साधा कॉन्सेप्ट यही है। स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल,
और इसके हिसाब से हमें लिखना है, जो भी माइंड में आ रहा है लिखते चलो, क्या पता वो कोई क्लास हो, समझ रहे हो? सब साइज के लिए लिखना पड़ेगा ना, सब स्क्रीन साइज के लिए। वही सब स्क्रीन साइज के लिए लिखना पड़ता है, चैट जीपीटी भी लिख देता है, लेकिन इससे तुम्हारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव हो जाती है, एटलीस्ट तुम्हें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती ना रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, समझ रहे हो गाइज? तो गाइज अब यहाँ देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, समझ आ गया आप लोग को क्या होता है? अब डार्क मोड समझेंगे गाइज। डार्क मोड भी आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मान लो लाइट मोड में वेबसाइट ऐसी दिखेगी तो डार्क मोड में ऐसी हो जाएगी। फॉन्ट कलर चेंज होते ही होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉन्ट मतलब टेक्स्ट कलर, समझ रहे हो? देन फिर और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमेशा ये करना होता है कि डार्क करके लिखते रहना होता है। कैसे? यहाँ पे क्या लिखा है गाइस? डार्क के लिए अलग से लिखा है, याद है? हर जी भैया। हर चीज के लिए ये नहीं है कि इसका मतलब डार्क के आगे लिखा है तो सारा डार्क का है, नहीं, सिर्फ इतना ही है डार्क का यहाँ तक के लिए। ये चीज भी कंफ्यूजन क्लियर कर लो। MT5 का मतलब क्या है? मार्जिन टॉप। हाँ प्रदीप आप रहने दो, अभी और बच्चे बताएंगे, अब देखता हूँ कौन आंसर करता है। टेक्स्ट बेस का मतलब क्या है? बताओ भाई, कोई ट्राई करो, कुछ तो ट्राई करो। टेक्स्ट का साइज है ना, वो बेस में होना चाहिए। हाँ सही, नॉर्मल और मतलब। नॉर्मल होता है, मीडियम अब होता है। फॉन्ट डिफॉल्ट मतलब। अब फॉन्ट मीडियम, यस यस, अब फॉन्ट मीडियम मतलब क्या होता है? फॉन्ट का साइज होता है वो। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम विजेश यार, माइक ऑन करके। चलो अब यहाँ देखें, ये चीज़ समझ आ गया। अब देखो, अब आते हैं थीम वेरिएबल्स। थीम भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या थीम बना रखी है, ब्लैक। ध्यान से अगर देखोगे थीम कैसे बनती है, यहाँ वेबसाइट में आओ, ध्यान से देखो। पहले ये ग्रे कलर दिख रहा है, ये पर्पल कलर दिख रहा है, देन ये एक डार्क ब्लैक कलर दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और ये एक वाइट कलर टेक्स्ट का दिख रहा है। तो ये 4 कलर क्या बनाएंगे आपकी थीम। नहीं समझे गाइस? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है पहले बताओ? थीम बनती है ऐसे, हाँ जी तो ऐसे थीम बनाते जी हैं। देन फिर कलर्स तो आप जान ही रहे हो कितना आसान है इस्तेमाल करना टेलविंड में, है ना? अब बात आते हैं एडिंग कस्टम स्टाइल्स। गाइस देखो मैं बता रहा हूँ, जितना तुम जीपीटी से टेलविंड लिखाओगे उतना तुम सीखते जाओगे। तो टेलविंड को ऐसा मत समझो कि यार आज ही आज में पूरी आ जाएगी या याद हो जानी चाहिए। गाइस ये यूज़ करते करते याद हो जाएगी, और मैं बता रहा हूँ ये आपकी ज़िंदगी में जितनी भी समस्या होती है ना, सब हल कर देती है गाइस। ये समझ रहे हो बात को? ये तो चैट जीपीटी का यूज ही करना है। हाँ यूज़ कर सकते हो आप, अगर आपको टेलविंड क्लास लिखवानी है उससे। जैसे होता है ना कि प्लीज़ राइट फॉर रिस्पॉन्सिव डायरेक्ट डिज़ाइन। मतलब उस पे प्रॉम्प्ट दे के और डायरेक्ट बोल देना उसको, मुझे ऐसा वो चाहिए हाँ जी रिस्पॉन्सिव हाँ जी। वेबसाइट, तो ये टेलविन इसमें यूज करके दे दो मैं। इसमें बोलोगे ना कि टेलविंड यूज़ करे, तब वो आपको समझाएगा सिखाएगा। अगर आप ऐसे बोल दोगे ना कि भाई CSS लिख दे, तो वो तो फिर CSS तो हार्ड कोडेड वाली होती है, वो सब के लिए सब मतलब हर चीज़ के लिए आपको लिखनी पड़ेगी अलग से, समझ रहे हो? तो वो ना लिख के हम टेलविंड यूज़ करते हैं, ये हमारी एक बेटर चीज़ होती है। क्लियर है? जब मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटर है, तो इसका मतलब कुछ तो होगा इसमें, क्यों गाइस? हाँ मतलब टाइम बचा देता है और मतलब इफिशिएंट, और ये होता है मतलब कस्टम कर सकते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आ, यही सब है क्लासेस इन सोर्सेज, ये सारी बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक चीज़ है, इतना आप मत जाओ अभी। अभी आप ये जाओ कि अगर आपको ये बनाना है, ऐसी एक डब्बा बनाना है, तो डब्बा बनाने के लिए आपको 2 डिव बनाने पड़ेंगे, फ्लेक्स क्लास लिखनी पड़ेगी, टेक्स्ट बैकग्राउंड देकर मतलब बैकग्राउंड देकर टेक्स्ट कलर देकर बन जाएगा। तो ये नहीं है कि गाइज मुझे वो चीज़ CSS में लिखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है आप लोग को कि नहीं आ रहा है? तो हमेशा मैं कहता हूँ कि टेलविंड को यूज़ में लो, बहुत सही चीज़ है। इसकी वेबसाइट पे जाओ, पढ़ो इसके बारे में कैसे बनता है। अब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कैसे होता है आपको करना है, तो ये देखो, जैसे ये है, आपको इधर लाना है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं वन वाले को? बताओ गाइस। इसको बेसिकली आप क्या कर रहे हो, रिलेटिव साइज में यूज़ कर रहे हो। रिलेटिव क्या होता है कि हवा में उड़ता है जैसे चीज़ें, कि यहाँ पर कुछ कंटेंट ना भी हो तब भी एंड में आ जाए, तो ये रिलेटिव की मदद से किया जाता है। रिलेटिव एंड जो अंदर वाला होता है एब्सोल्यूट, ये क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड, पेरेंट डिव, अंदर वाला क्या होता है, चाइल्ड। ये ध्यान रखना है। तो पेरेंट को क्या देते हैं, रिलेटिव, और चाइल्ड को क्या देते हैं, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट।
तब ये ऐसा बनता है हवा में उड़ता हुआ। बहुत बच्चों का भी क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ पे तो कोई भी कंटेंट नहीं आया, वेबसाइट यहाँ कोने में कैसे आ गई है? तो इसी तरह से आती है एब्सोल्यूट की मदद से। जैसे आप लोग ये देख रहे हो व्हाट्सएप का आइकन कूद रहा है, समझ रहे हो नहीं कर समझ रहे गाइस? तो वो ऐसा थोड़ी है कहीं लिखा है, वो एब्सोल्यूट कर रखा है, उसका जेड इंडेक्स हाई कर रखा है। हाई करने से क्या होगा, हर कंटेंट उसके नीचे जाएगा, वो हमेशा ऊपर रहेगा। जैसे लेयरिंग समझते हो गाइस, लेयरिंग कैसे होती है? जैसे एक कॉपी के ऊपर रख दी 5 कॉपी, तो अगर ऊपर से देखोगे तो जो सबसे लास्ट में कॉपी रखी हो वही दिखेगी, है ना? यस और नो? तो कुछ उसी तरह से है कि एक ये वेबसाइट है, देन इसके ऊपर ये है, तो इसका जेड इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा कर दिया, मान लो इसका 1 कर दिया वैल्यू और इसका तो 0 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर आने लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत टेक्स्ट बेस क्या होता है? क्या होता है टेक्स्ट बेस बताया था ना, टेक्स्ट बेस्ड? क्या? एक वो मीन्स टेलविन सीएसएस के बीच में आया था टेक्स्ट बेस करके। टेक्स्ट बेस कहाँ है भाई? कौन सा टेक्स्ट बेस की बात कर रहे हो? मतलब पीछे आपने एक टॉपिक में बताया था ना। टेक्स्ट का बोल्ड होना या अरे वो नॉर्मल अरे ये मीडियम। टेक्स्ट बेस मतलब होता है मीडियम, जो कि एक मतलब बेस साइज होता है वेबसाइट्स में, नॉर्मल साइज डिफ़ॉल्ट। समझ रहे हो? देखो आप अपनी वेबसाइट से बाहर भी निकाल सकते हो नेगेटिव वैल्यू करके। नेगेटिव वैल्यू कर दी इसने, क्या कर दी, -4 लेफ्ट लेफ्ट, तो ये देख रहे हो वेबसाइट से बाहर निकल गई चीज़, नहीं समझे? यहाँ चली गई कुछ यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस, पढ़ो बैठ के। एक दिन में इतनी सारी चीज़ें करना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हाँ ये गारंटी देता हूँ कि ये जो तुम ये चीज़ें लगाना चालू कर दोगे ना, छोटी मोटी मार्जिन टॉप, पैडिंग राइट, PR राइट, जैसे अब मेरे को मान लो ये दिख रहा है तो मेरे को ये दोनों चिपके हुए लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, चिपके लग रहे हैं तो मैं इसके में लिख दूंगा चुपचाप से मार्जिन टॉप 10, मार्जिन और 10 जैसे ही लिखूंगा इनके बीच में गैप आ जाएगा। तो इट्स सो सिंपल गाइस, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्लस मैं चाह रहा हूँ कि इसकी शेडो नहीं आ रही सही से, तो ये जो शेडो ये आ रही है इसको मैं कर दूंगा ट्रिपल एक्सल। तो एक मिनट, ये तो वो हो गया, सॉरी, मैं शेडो कर दूंगा, शेडो को MD ना करके क्या कर दूंगा, शेडो मान लो मीडियम अच्छी नहीं लग रही तो LG कर दूंगा, तो ज़्यादा शेडो आएगी। और चाहता हूँ अगर मैं, तो मैं ट्रिपल एक्सल कर दूंगा, तो ट्रिपल एक्सल लगता है नहीं शेडो के लिए, डबल एक्सल कर दूंगा, तो देखो कितनी ज़्यादा शेडो आ रही है। तो गाइस देख रहे हो आप, बनी बनाई चीज़ आपको कितने अच्छे तरीके से मिल रही है। अब आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो फिर। बार बार बता रहा हूँ, टी शर्ट्स के साइज़ पे ही सारी टेलविंड लिखी हुई है। अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो पहले इसको समझो। टी शर्ट्स साइज़, देखो साइज़ चार्ट, यस ब्रो, इमेजेस कोई बढ़िया सी है हमारे काम की। हाँ देखो साइजेस होते हैं, जैसे कैसे होते हैं साइजेस, पहले साइजेस, अरे ये क्या खोल दिया मैंने, ये देखो साइज होता है स्मॉल, देन मीडियम, देन लार्ज, देन एक्सेल, देन डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल। तो ये साइजेस होते हैं, यही साइजेस टेलविंड में लगेंगे। समझ रहे हो गाइज? ये बताओ पहले, समझ आ रही है? कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या यार, मैं आपसे पूछ रहा हूँ? कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप GPT को बोलोगे आराम से आपको लिख के देगा। हाँ हमें पता होना चाहिए कि ये हमें यूज़ करना है और यही सीखना है ओवर द, जो हमारी ये वाली CSS होती है जिनकी हम बात करते हैं, ये वाली CSS ना अच्छे से, ना उतना अच्छे से ना सीख के ये अच्छे से सीखे, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। मोटे मोटे फीचर्स तो मैंने गिनवा ही दिए हैं आप लोगों को, क्या क्या हमारे मोटे मोटे फीचर्स हैं। देखो आपको एक तो बनी बनाई सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इससे आप क्या कर पाओगे, आपके पास स्टाइलिंग यूटिलिटी क्लासेस तो हैं ही हैं, होवर फोकस कर पाओगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना पाओगे, डार्क मोड बना पाओगे, और कलर्स भी ले पाओगे जैसा कलर चाहे। तो ये 4-5 फीचर्स ऐसे हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं और यू शुड लर्न, क्योंकि टेलविंड CSS एक टाई ब्रेकर हो जाता है इंटरव्यू में। अगर आपको टेलविंड आती है तो फॉर श्योर कि आपको वो लेगा ही लेगा। समझ रहे हो? और टेलविंड क्यों इस्तेमाल होती है पता है किसी को? Next.js में, रिएक्ट में, तो इसलिए टेलविंड का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा है। क्लियर है बच्चों? जी भैया। हाँ भैया। चलिए गाइस, इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, सो यू ऑल कैन लीव द क्लास।